ओम शांति समस्त को आशा करुँची कि समस्ते निश्चिंत भलरे थिबे। एक्चुअली कालीर वीडियो मुझे पोस्ट कर पारनी जो आम रेगुलर बेसिस रे आपण मानक पई मु जो मधुर मुरली आणुची काली एथि मु पोस्ट कर पारिनी कहीं काली 18 जनवरी थिला आउ काली मु आमर बड़ आश्रम रे थिली जो बारंग मधुबन जोटा आपण माने जानी छंती आउ सेठी भौणी हमर क्लास करथले से सब भितरे सेवा थिला सेति पई मु काली टिके राती हे गला आउ एडिटिंग करी पोस्ट करि पारिनी जोटा कि आज 19 तारिख रे मु काली रो आज रो दीटा कर मुरली आपण मानक पई पोस्ट कर देबी आ मते बहुत 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 खुशी लागला जे जो माने आपण माने रेगुलर मूल्य देखुचंती भगवान को प्रति आपण मानक एते विश्वास एते भल पाया देखी मते बहुत खुशी लागला जो माने भी पचारुचंती जे काहे कि 18 तारिख मूल्य आसेनी आउ सॉरी जे मु आपण मानक टाइम अनुसार पोस्ट करि पारिनी सेति मु आज का डेट रे 18 तारिख 19 तारिख दीटा कर मूल्य पोस्ट कर देबी। फास्ट 18 तारिख रो मूल्य अछि आपण माने देखि जानि परिबे जोटा भौणी क्लास करूचंती आ आज जोटा 19 तारिख रे अछि सेटा जेमते रेगुलर बेसिस रे हम मां आउ जने हमर जो माताजी करूचंती जन जाक अल्टरनेट करी पढुचंती आपण माने तो देखुथिबे जोटा अमृतमाला रे मु डेली पोस्ट करूची तो ठीक अच्छे मत बहुत खुशी लगे आपण मैंने मेसेज करूँ आपण मानक समस्त को मो तरफ आम ईश्वर परिवार तरफ शिव बाबा तरफ ढेर सारा भल पाइबा और शुभकामना आपण मान। ओम शांति। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज हम समस्त एक विशेष दिन स्मृति और समर्थ दिवस नहीं तो समर्थ दिवस माना धीरे धीरे सृष्टि का अंत घड़ी आ चुका है नहीं। तो आज के दिन को हम क्यों याद करते? क्योंकि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए यह एक मास से हम तपस्या कर रही है। तो आज का जो मूल्य है इसमें कुछ खास है और कुछ न्यारी बातें हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते थे ना तो ब्रह्मा बाबा उसको क्या करते, जैसे माताएं साधारण आत्माएं जैसे समझ सकते हैं इसी हिसाब से सुनाते थे। तो आज 18 तारीख का महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। रूहानी बाप अभी तुम बच्चों से रूहान कर रहे, शिक्षा दे रहे। रूहानी बाप माना शिव बाबा किससे बात कर रहे? हम रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे, माना शिव बाबा हम बच्चों से बातचीत कर रहे और शिक्षा दे रहे। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। बाबा कहते टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। टीचर और गुरु में अंतर है।
मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए बाबा ने कहा जीवन मुक्ति के लिए रचना की आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। मुक्ति तो सबको मिलेगा, लेकिन जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगा। नहीं, इसीलिए बाबा ने कहा मुक्ति के लिए तो सब भगवान को याद करते हैं। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है, और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापिस घर जाना। अपने साथ ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आई, और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। दूसरों पर भी मेहर करनी है, रास्ता बताने की। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति भी समझाई। समझ में आया या नहीं? बाबा ने कहा पाप, तुम बच्चों को पुण्य क्या है, पाप क्या है, उसका गहन गति समझाई। क्या कोई प्रश्न है अभी भी? तो पुण्य क्या है और पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है क्या? बाप को याद। उसको पहले बाबा विशाखा ने बोला कि सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करो, और दूसरों को भी याद दिला। अगर कोई गलती से फोन को स्विच ऑफ नहीं किया है अभी तक, अभी कर लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने तुम बच्चों को पुण्य और पाप की गहन गति समझाई है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना। सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। बाबा ने कहा सेंटर खोलना, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगाना, यह है पुण्य। संगदोष में आकर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। बाबा ने और क्लैरिटी दी कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अगर जो प्रेम से याद प्यार और गुणमणि रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुणमणि नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर अव्यक्त महावाक्य निरंतर योगी बनो। बाबा की आस है हम बच्चे निरंतर योगी बन जाए। कैसे बनेंगे? बाबा ने आज विधि सिखाई। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकेंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो जाना। जैसे कोई अंधेरा होता है ना, स्विच ऑन करने में कितना लगता है? 1 सेकेंड लगता है, ऑफ करने में भी 1 सेकेंड। इसलिए बाबा ने कहा जब जरूरत हो शरीर का आधार लो, और जब जरूरत नहीं है तो शरीर से परे हो जाए, अशरीर स्थिति में स्थित हो जाए। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीर बन गए। यह प्रैक्टिस करनी, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जिसे कोई वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में लेता है। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता न हुई तो उतार दिया। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ वाइब्रेशन वाले स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मन से हर समय
सर्वात्मा के प्रति दुआएं निकलती है। नहीं अभी क्या दवाई काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा? दुआएं। इसलिए हम बच्चों को हर समय सर्वात्माओं के प्रति मनसा द्वारा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे बच्चा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। वाणी द्वारा हमें अपने ज्ञान शुणुची अभ्यास जो जल्दी सेवा नहीं कि जिज्ञासु आसीनी बाबा कहते हमको खाली अनुभव आज किसी सेवा नहीं कि आम द्वारा किसी आज सेवा हो पारे तो से भाई बाबा कहले वाणी सहित मनसा सेवा भी स्वतः हो। इच्छा और शांति सोमा कौन थिला स्वराज्य अधिकारी। तो आज का सम्मान है ने आत्मा महादानी वरदानी। ने आत्मा महादानी वरदानी। योगाभ्यास इस प्रकार करना है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ बाप दादा से शांति शक्ति और पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही है। मैं आत्मा सर्वगुणों से संपन्न संतुष्ट और भरपूर अनुभव कर रही हूँ। बाप समान महादानी वरदानी व सर्वात्माओं को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। तो आज अंतर्मुखता बसिकी कौन करिए बाबा ठार शांति शक्ति और पवित्रतार किरण निज उपरे पड़ुची बोली अनुभव करिए। आत्मा सब गुण संपन्न होची संतुष्ट रोची निजको भरपूर अनुभव कर निजको खाली अनुभव करना। बाप समान महादानी वरदानी व सर्वात्माओं को गुण और शक्तियों से भरपूर